हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन देश भक्तवृंद, श्रीमद् भागवत महापुराण के वंदना सीरीज के अंतर्गत 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक से गजेंद्र मोक्ष का जो कल प्रसंग शुरू किया है, इस गजेंद्र मोक्ष प्रसंग के अंतर्गत आज हम 8वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक यहाँ से शुभारंभ करेंगे। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्तसंगा मुनिः सुसाधवः चरन्ति आलोकवर्तम् अवर्णं वने भूतात्मभूताः सुहृदसमे गतिः। गजेंद्र जी कहते हैं, मेरी गति वो हो अथवा मुझे वो लक्ष्य प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सो गजेंद्र जी कहते हैं, मेरी गति वो हो, मुझे वो लक्ष्य प्राप्त हो। कौन सा लक्ष्य? ददृक्षः, जो इच्छा रखते हैं भगवान के दर्शन की। दिदृक्षः यस्य पदम, यस्य का मतलब भगवान के, पदम का मतलब भगवान के चरण कमल। कैसे है भगवान के चरण कमल? जिनकी वो देखने की इच्छा करते हैं, उनका सुमरण करने की, सेवा करने की इच्छा करते हैं। कैसे चरण कमल? सुमंगलम, वो सब प्रकार से मंगलमय है, शुभ है। विमुक्त कौन देखना चाहते हैं? फिर कौन इच्छुक होते हैं? ऐसे मंगलकारी, परम मंगलकारी, सर्व शुभ भगवान के चरण कमलों को दर्शन करने के कौन अभिलाषी होते हैं? विमुक्त संग। विमुक्त संग का मतलब जो भौतिक बंधन से मुक्त हैं अथवा भौतिक लोगों के संग से अपने आप को बचा के रखते हैं। तो ये जो विमुक्त संग है, सिर्फ मुक्त संग नहीं है, विमुक्त संग है, इसलिए ये भक्ति का सूचक है। मुनियः, जो मुनि है। सुसाधवः, वो बड़े ऋषि है और सुसाधव है। एक साधु होता है, एक सुसाधु होता है। इसका मतलब उसकी आध्यात्मिक चेतना अति उन्नत है। उन्नत आध्यात्मिक चेतना वाले ऋषि चरंती, विचरण करते हैं, अलोक वरम, वर्तम, जीवन में व्रत धारण करते हैं। अलोक व्रतम का मतलब जैसे ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ का व्रत धारण करते हैं अथवा भगवान की भक्ति करने का व्रत धारण करते हैं। अलोक, लोक जैसा नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत। अवर्णम वने, अवर्णम वने, वन में जाते हैं परंतु कोई उनमें दोष नहीं होता है। अवर्णम का मतलब कुछ दोष नहीं है, दोष रहित है। वन में जाते हैं। भूतात्म भूताः, उनका एक और लक्षण क्या है? वो सब के साथ समान भाव रखते हैं, सबके प्रति समभाव रखते हैं और सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं, शुभ चिंतक और मित्र हैं। वो भगवान मेरे जीवन का परम लक्ष्य हो, ऐसे गजेंद्र जी कहते हैं। भाव ये है कि त्यागी, वैरागी, सुशुद्ध, सुसाधु जो ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो सब जीवों के साथ समान व्यवहार करते, सुहृद और सबके शुभ चिंतक मित्र हैं और जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, वो ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास आदि का व्रत धारण करके वनों में विचरण करते हैं। उनका उद्देश्य होता है भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना।
ऐसा भगवान जो ऐसे महान आत्माओं के द्वारा जिनके चरणों के सेवन करने की कामना की जाती है, वो भगवान मेरे गति बने, मेरा लक्ष्य बने, मेरा जीवन का उद्देश्य हो। भगवान के सुमंगल चरणों के इच्छुक, जो भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तव में ऋषि हैं, संत हैं, वो सबके साथ अपने जैसा व्यवहार, समान व्यवहार करते हैं और सबके सुहृद हैं और भक्ति के व्रत धारण करते हैं और जंगल में जाते हैं, परंतु अपने व्रत में अवरम है, उसमें कभी भी दोष नहीं रखता है, पतन का भावना नहीं रखते हैं। ऐसा वैसा भगवान मेरे जीवन का लक्ष्य हो। भगवान सबके लिए अदृश्य है, नजर नहीं आता है, परंतु किसको नजर आता है? वो भगवान को देख सकते हैं जिनका जीवन भक्ति के व्रतों से विशेष शोभित है, भक्ति के व्रतों का धारण किया है। जैसे रोज भगवान का नाम जपना है, भागवत सुनना है, वैष्णव की सेवा करनी है, ऐसे भक्तों का जो सुमंगल व्रतों को धारण किया है, वो सुसाधु जो हैं वो भगवान का दर्शन करते हैं, जबकि भगवान का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि इन सब की इच्छा भगवान के चरण कमलों के सेवा की है। इसलिए उन्होंने भौतिक संग सारा त्याग दिया है और अब किसका संग कर रहे हैं? जो आध्यात्मिक उन्नत हैं अथवा मुक्त आत्मा है, उनका संग करते हैं। विमुक्त संगा, विमुक्त संगा का मतलब ऐसा संग, जो ऐसे भक्तों का संग जो पहले मुक्त हैं, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो शुद्ध हैं, जो आत्मा रागात्मिक भक्त हैं, उनका संग करते हैं। और उनके जो व्रत हैं वो वर्ण आश्रम से परे हैं। अलोक व्रतम, लोक है वर्ण आश्रम है, लोक व्रत, और अलोक व्रत का अर्थ है वर्ण आश्रम से परे भक्ति के व्रत। और अवरम का मतलब कोई पतन की परवाह नहीं, हो ही नहीं सकता है पतन, पतन के भय से मुक्त। इसलिए एक भागवत धर्म निमि महाराज को नव योगेंद्रों का जो उपदेश है, उसके एक श्लोक यहाँ उद्धृत किया है। यानास्थाय नरो राजन न परमाद्येत करचित धावन्निमील्य वा नेत्रे न सकले न पतेत इह। हे राजन निमि महाराज, जो भक्ति के मार्ग को अपना लेता है और कभी भी अहंकार नहीं करता है, प्रमाद इति नहीं करता है, वो अगर आंखें बंद करके भी दौड़ेगा तो न कभी गिरेगा और न ही कभी फिसलेगा, वो तो भगवत धाम पहुंच ही जाएगा। तो ये श्लोक में भाव जो है ये शब्दों का ये है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये श्लोक भक्तों के गुणों का वर्णन कर रही है, ये श्लोक कर रहा है, अथवा जो आध्यात्मिक उन्नत चेतना में स्थित हैं ऐसे भक्तों के लक्षणों का और गुणों का इस श्लोक में वर्णन है। तो क्या लक्षण है? भक्त सदा ही सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, वो किसी को ऊंच नीच नहीं मानते हैं। और ये आप आश्चर्य से देखते हैं, कोई बहुत बड़ा कहा जाए कि पदाधिकारी और विद्वान वृंदावन में जब अपने मंदिर में आया तो कहने लगा, एक चीज़ यहाँ विशेष है कि आपके यहाँ पूजा करने वाले अफ्रीका के गोले काले भी दिखाई दे रहे हैं,
यूरोप के गोरे भी दिखाई दे रहे हैं और रशिया के भी दिखाई दे रहे हैं और भारत के भी दिखाई दे रहे हैं। और किसी मंदिर में ऐसा समभाव का व्यवहार कहीं और नहीं दिखता है। तो ये श्री प्रभुपाद जैसे उन्नत चेतना वाले महान संत जो हैं, उनका दृष्टिकोण ऐसा होता है कि जो भक्ति के मार्ग में आगे चलता है उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है और वो भगवान की पूजा करना अथवा यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा तो भागवत में लिखा है। इसी जन्म में जो कुत्ता खाने वाला चंडाल है वो भी भक्ति से यज्ञ करके और बहुत पूजा करने का अधिकारी हो जाता है इसी जन्म में। ये प्रारब्ध का भक्ति को सामर्थ्य है खंडन करने का। ये आश्चर्य लगता है सब लोगों को। प्रभुपाद जी फिर इस सिद्धांत को भगवत गीता से पुष्ट करते हुए कहते हैं पंडिता समदर्शना। जो विद्वान होते हैं उनकी दृष्टि परमात्मा के ऊपर रहती है जो सबके हृदय में विराजमान है और सभी को उस परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा करके देखते हैं, शरीरों के भेदभाव से ऊपर हैं। इसको समदर्श कहते हैं। हर एक को आत्मा भगवान का अंश करके मानते हैं और जिसमें ये गुण हैं वो भगवान के खोज में सफल होते और भगवान को पाने के अधिकारी होते। सुहृद सर्वभूतानाम। श्री प्रभुपाद ने इस शब्द को लगाया है कि भगवान सबके शुभ चिंतक है, इसलिए सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है और जो भक्त शुभ चिंतक होते हैं वो सबको भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो ये सुहृद शब्द दोनों से लगा है, भगवान से भी लगा है और भगवान के शुद्ध भक्त से भी लगता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपनी चिट्ठी में सब अपने शिष्यों को लिखते थे, आपका शुभ चिंतक सुहृद। तो यहाँ भगवान सबके शुभ चिंतक हैं, सबके घनिष्ठ मित्र हैं। सुहृद, सुहृद, हृदय का मतलब हृदय, अपना ही दिल, दिल भर दोस्त जिसको कहते हैं, दिल भर दोस्त, सुहृद, सखा। और भगवान के वैसे हैं और भगवान के भक्त भी वैसे ही हैं। ऐसे लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि प्रायः जो 64 गुण भगवान के लिए उत्तम भक्ति के वैदिक भक्ति ने के हैं, वो प्रायः भगवान के भक्तों के साथ भी उनका वैसा ही संबंध है। तो आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भेदभाव की बुद्धि है कि ये इस जाति का है, ये इस वर्ण का है, ये इस देश का है, ये विदेशी है, ये देशी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, समाज ये दूसरे का है, जो ऐसा भेदभाव नहीं करता है वो ही कृष्ण भावना का प्रचार करके भगवत गीता की शिक्षाओं को सर्वत्र पहुंचा सकता है। तो ये प्रभुपाद जी के अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि इंदौर में गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी को बुलाया गया था, अपने भक्तों के संग वहाँ गए थे। प्रायः गीता के प्रवक्ता जो होते हैं वो निराकार, निर्विशेष, मायावाद, शून्यवाद ऐसे गीता का तो सहारा लेते हैं परंतु मत अपना चलाते हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ कठोर बोले उन लोगों के लिए कि जो भगवत गीता का नाम ले और कृष्ण से द्वेष करे या ईर्ष्या करे वो भगवत गीता के अर्थ को भी नहीं समझता है। तो कोई भारतीय
वो एक वरिष्ठ आयु के व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से कहा कि आप साधु हैं, आपकी संभावना क्यों नहीं? आप एक निंदा कर रहे थे दूसरों की, जो भगवत गीता को कि प्रवक्ता को परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, भगवान नहीं कहते हैं, भाव ये था। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी तो समदृष्टि का प्रमाण ये है कि मैंने गीता का उपदेश बिना शरीर के भेदभाव के, काले गोरे के भेदभाव के, स्त्री पुरुष के भेदभाव के पूरे विश्व के अंदर प्रचारित किया। ये मेरी समदृष्टि है, ये कृष्ण की समदृष्टि है, न कि जो भगवत गीता का खंडन मंडन करे उनके साथ समदृष्टि करनी है। वो तो असल में कृष्ण अपराधी है। तो ये समदृष्टि की वास्तविक समदृष्टि का लक्ष्य ये है कि बिना भेदभाव के सबको भगवान का संदेश देकर भगवान को भक्त बनाया जाए, क्योंकि सभी भगवान के संतान है और सभी को भगवान की सेवा करने का अधिकार है। और जो ऐसा प्रचार करने में ऐसे उद्देश्य से लगे हुए हैं, बिना भेदभाव के, समदृष्टि से, सुहृद सर्वभूतानाम से और समदृष्टि से, वो भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के योग्य हैं, अधिकारी हैं, और उनके ये गुण भगवान को पसंद है, इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और ऐसे प्रचारकों को परमहंस कहते हैं। हंस कहते हैं खीर को नीर से अलग करने वाला, दूध को पानी से अलग करने वाला। परमहंस ऐसे भौतिकवाद से आध्यात्मिकता को अलग करके सबके सामने भगवान की भक्ति को परोस देता है। विमुक्त संघ जो शब्द है, इसका मतलब भौतिक कोई संघ नहीं है, परंतु उसकी जगह पे भक्तों का संग करना चाहिए। कैसे भक्तों का? जो विमुक्त है, संग है, परमहंस है, उनका संग करना चाहिए। तो क्या मिलेगा? तो भगवान का दर्शन मिलेगा। भगवान के दर्शन का एक अर्थ है भगवान की अनुभूति प्राप्त होगी। तो अब हम 8वें और 9वें श्लोक, हम 8 और 9 श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्ययः संभवाय स्वमायया तान् अनुकालं ऋच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्त्यै अरूपाय उर्रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, जिनका जन्म और कर्म होता ही नहीं है वो उनसे ऊपर है। न उनका सामान्य कर्मों के कारण जन्म होता है और न ही उनका किसी फल की इच्छा से या कर्तापन के अहंकार का कर्म होता है। उनका जन्म और कर्म दिव्य है। न नाम रूपे गुण दोष एव वा, न ही उनका कोई भौतिक नाम है और न ही कोई भौतिक रूप है। जो नाम और रूप शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं वो भगवान के साथ नहीं लगते। भगवान का दिव्य नाम है और गुणातीत रूप है, काल रहित रूप है, अकाल मूर्त है। गुण दोष एव वा, और न ही भगवान में कोई भौतिक गुण है या दोष है। तथापि लोकाप्य संभवाय, फिर भी तथापि भगवान इस सृष्टि करता है और अपाय फिर उसका संहार भी करते हैं। संभवाय तथापि लोक अपाय संभवाय स्वमाया, फिर भी अपनी माया के माध्यम से सृष्टि करते हैं, पालन और प्रलय भी करते हैं। कैसे करते हैं? स्वमाया, अपनी शक्ति के द्वारा। और उनके जो कार्य है
अनुकालम, अनुकालम काल से परे हैं, वो नित्य हैं, शाश्वत हैं। रिच्छति स्वीकार करते हैं, तस्मयी इसलिए नमः उसको हम नमस्कार करते हैं। कौन है वो? पर ईशाय वो परम पुरुष है, परम नियंता है। ब्रह्मणे वो परम ब्रह्म है। अनंत शक्ति, अनंत शक्ति का स्वामी है। अरूपाय उनका कोई भौतिक रूप नहीं है। उरूपाय परंतु उनके अनंत अवतार हैं जो आध्यात्मिक है। नमः आश्चर्य कर्मणे और जिनके कर्म अति आश्चर्य, उसको हम नमस्कार करते हैं। भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं है, कोई भौतिक कार्य नहीं है, कोई भौतिक नाम नहीं है, कोई भौतिक रूप नहीं है, कोई भौतिक गुण नहीं है और भगवान में कोई दोष नहीं है। तो भगवान का जन्म कैसा है? बोला अलौकिक। भगवान की लीला कैसी है? बोला दिव्य है। भगवान का नाम कैसा है? अकाल, काल से रहित। भगवान का रूप अकाल मूर्त। भगवान के गुण निर्गुण, कोई भौतिक गुण नहीं। भगवान का कोई दोष नहीं है, वो सत्य संकल्प है, सदा सदा सत्य है। परंतु फिर भी भौतिक जगत के कार्य के लिए सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं और मानव रूप में अवतार लेते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। और जब स्वयं आते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से आते हैं और अनंत शक्तियों के सागर हैं और स्रोत हैं और उनके अनंत रूप हैं और सारे रूप माया से रहित हैं और उनके सारे कार्य अद्भुत हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इसलिए वो परम ब्रह्म है, हम उसको नमस्कार करते हैं। भगवान अजन्मा है परंतु जन्म लेते हैं। भगवान अकर्ता है परंतु दिव्य कार्य करते हैं। भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं है परंतु उनके नित्य शाश्वत नाम है गोविंदमादि पुरुषम। और भगवान का रूप भी नित्य है, भौतिक रूप कोई नहीं है, न भौतिक गुण है न कोई दोष है। परंतु वो अवतार लेते हैं और कार्य करते हैं, जैसे ब्रह्मा और शंकर के रूप में अवतार लेते हैं, गुण अवतार के रूप में। एक सृष्टि करता है और एक संहार करता है। एक तमोगुण का अधिपति है शंकर जी और एक रजोगुण का अधिपति है ब्रह्मा जी। और मैं उस परमात्मा को, पर ब्रह्म को प्रणाम करता हूं जो अनंत शक्ति संपन्न है और भौतिक रूपों से रहित है और उनके अनंत आध्यात्मिक आश्चर्यजनक कार्यों वाले रूप हैं। तो यहां चक्रवर्ती पाद लिखे हैं, भगवान का भले कोई भौतिक जन्म या कार्य नहीं है परंतु वो इस धरती में प्रकट होते रहते हैं। गुण दोषान का अर्थ है समाहार, द्वंद्व। एक प्रकार का ये द्वंद्व है। द्वंद्व संस्कृत के शब्दों में होता है गुण दोष। तो जब सृष्टि होती है, हाँ, अनुकूलम, अनुकूलम का मतलब जब अनुकूल होता है, जब सही समय होता है तो वो सृष्टि भी करते हैं और संहार भी करते हैं। कैसे करते हैं? बोला ये कार्य वो ब्रह्मा और शंकर के रूप में गुण अवतार लेकर करते हैं। और ये दोनों रजो और तमो का, ये स्व माया, यहाँ स्व माया का चक्रवर्ती अर्थ कर लिखते हैं भौतिक माया, रजोगुण के और तमोगुण के अधिपति के रूप में ब्रह्मा और शंकर। परंतु विष्णु का नाम नहीं लिया है, पालन का नाम नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि भगवान विष्णु माया से परे हैं, इसलिए उनका जन्म भी दिव्य है और उनके कार्य भी दिव्य हैं, उनके कोई ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए किसी को भी देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म को नकारना नहीं चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के गोवर धारण करने वाली लीला को सामान्य कार्य नहीं समझना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के, राम और कृष्ण के नाम और रूप को श्रुति के अनुसार दिव्य मानना चाहिए। उनके ऊपर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है
और ऐसा कोई भौतिक समझेगा तो उसके ऊपर मनाही की हुई है, रोक डाली हुई है शास्त्र ने। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, ये भगवान के लिए श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर 6:19 में श्लोक है। भगवान कैसे हैं? निष्कलम, उसके कोई कला नहीं, निष्कलम, निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं है, शांत, बहुत शांत है, कोई दोष नहीं है, निर्वध्यम, और उनके अंदर कोई भी कलमश नहीं है, निरंजनम, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम। भगवान कैसे हैं? कठोपनिषद में कहा है कि हमारे वाणी से परे हैं अशब्दम, हमारे छूने के स्पर्श से परे है अस्पर्शम, और वो भौतिक रूप और अरूपम, वो भौतिक रूप से भी परे है, और वो कैसे हैं? अव्ययम, अविनाशी है। परंतु दूसरी ओर भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया है और दिव्य लीला का क्या कार्यों का वर्णन किया है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, सर्व कर्म सर्व गंधा सर्व रस सर्व काम। भगवान के गुण क्या है? भगवान सारे कार्य करता है, सर्व कामा, और सारे सौरभ सुगंध उनसे प्रवाहित होती है, और सारे रस, वो तो रस राज है ही, और सारी इच्छाएं वहां से उत्पन्न होती है। सर्व काम सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस। और विष्णु पुराण लिखती है, ये छांदोग्य उपनिषद है, विष्णु पुराण लिखती है, गुणांश दोषांच मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान सब गुण दोषों से रहित है, परंतु उनके अंदर अनंत दिव्य आध्यात्मिक गुण हैं। कौन से? ज्ञान शक्ति बल की बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश अशेषतः। उनका ज्ञान भी अशेष है, उनकी शक्ति भी अशेष है, उनका बल भी अशेष है, उनका वीर्य ऐश्वर्य भी अशेष है, उनका वीर्य भी अशेष है, उनका तेज भी अशेष है। ये तो भगवान के षड गुण हैं। जैसे भगवत शब्द वाचामी, ये भगवान के शब्द का अर्थ है विना है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। गुण आदि भी, ये अनंत है, ये सब 6 गुण भगवान का अर्थ है, जिसके अंदर अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो, अनंत बल हो, अनंत ऐश्वर्य हो, और अनंत सुंदरता हो, और उसमें कोई भी है वस्तु हो ही नहीं, कम कभी हो नहीं। ये भगवान की परिभाषा है। यो असौ निर्गुण इति उक्तः शास्त्रेषु जगत ईश्वर प्राकृत है संयुक्त ही गुण हयत्वम उच्यते। सारे शास्त्रों में भगवान के लिए कहा गया है कि उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, उनमें कोई नीच स्तर के तो गुण है ही नहीं, है कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ उपादेय है। 2 शब्द होते हैं, है मतलब नीचे, उपादेय मतलब ऊपर। और यहां है का अर्थ है भौतिक, ये पद्म पुराण में लिखा है। भगवान का नाम भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक। ओम अस्य जानन्तो माम चित्त विवेक्तन्ना महस्ते विष्णो सुमतिम भजामहे। ओ विष्णु, आपका नाम चित्त चेतन है, आध्यात्मिक है, जड़ नहीं है, और महत है, अपने आप प्रकाशक है,
उसके लिए किसी के नामकरण की आवश्यकता नहीं है। और कोई उसको थोड़ा भी अगर जानता है, आ ओम आ, पूरा अगर नहीं भी जानता है और उसका जप करता है, कीर्तन करता है, उसमें भले कुछ पवित्रता भी हो, विविक्तना, फिर भी हमारे पास ऐसी सूक्ष्म बुद्धि है आपके विषय में, क्योंकि आपका वो नाम जो है ओम तत्व अपने आप में परिपूर्ण है, सत्य, शाश्वत है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का ट्रांसलेशन है इन शब्दों का। जो भगवान के नाम का जप करता है। ऋग्वेद में भी लिखा है अरूपाय, उसका अर्थ है भगवान जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। उरुरूपाय का अर्थ है जिसके अनंत आध्यात्मिक रूप है, राम और कृष्ण की तरह। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं विष्णु पुराण में ये कहा गया है, गुणांश दोषांच मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मिको ही। परम पुरुष भगवान का कोई के अंदर कोई भौतिक, भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है और उनमें कोई दोष नहीं। तो क्या है वो पूर्ण रूप से चिन्मय चित्त आध्यात्मिक है और सारे आध्यात्मिक गुणों के सागर है, आगार है। जैसे भगवत गीता में लिखा है भगवान ने 4:8 में कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये दो तो कार्य ही हो गए ना, तो भगवान के दिव्य कार्य हैं। भगवान क्या करते हैं? भक्तों का रक्षण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। परंतु आश्चर्य तो ये है कि जिसका संहार करते हैं उसको भी मुक्ति देते हैं और जिसका रक्षण करते हैं उसको भी मुक्ति देते हैं। तो भगवान किसी से तो द्वेष करते ही नहीं है, दोनों का ही उद्धार करते हैं, दोनों को दिव्य स्थिति प्राप्त कराते हैं। अंतर दोनों में क्या है? जो असुर देवताओं का द्वेषी, भक्तों का ईर्ष्या करने वाला हत्यारा है, उनकी जब भगवान हत्या करते हैं तो उसको ब्रह्म ज्योति में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। परंतु भगवान के भक्त जब शरीर त्यागते हैं तो भगवान के धाम में भगवान के नित्य पार्षद बनते हैं। इतना अंतर है, दोनों ही भगवान के पास जाते हैं। एक देश के किनारे पे रहे और एक भगवान के महल में रहे, इतना अंतर है। एक भगवान के महल में रहते हैं भक्त, एक भगवान के धाम की सीमा के ऊपर रहते हैं। वो मायावादी भी हैं, वो निर्विशेषवादी भी वहीं जाते हैं, और असुर जिनको भगवान अपने हाथ से जिनका उद्धार करते हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं। ऐसे भौतिक जगत में मारा जाता है, असुर को ऐसा नहीं होता है। भगवान के मारने में भी तारना है, संसार का मारना तो मारना है, भगवान का मारना भी तारना है। दोनों एक जैसे भले लग तो हैं, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि भगवान निर्गुण है, भगवान भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए उनके सारे कार्य मंगल है, सबका हितकारी है। उनका नाम भौतिक नहीं है। प्रॉपर अगर उनका नाम भौतिक होता तो हरे कृष्ण जपने से हमको मुक्ति कैसे मिल जाती? लाखों लोग कैसे भगवान का नाम जप के हरे कृष्ण हरे राम और भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। जब हम ये नाम जपते हैं तो हम भगवान का साक्षात संग करते हैं, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। भगवान हमारी जबान के ऊपर नृत्य करते हैं, जीभा जशोमती हो जाती है और राम कृष्ण उसके ऊपर नृत्य करने लगते हैं, उनकी गोद में खेलने लगते हैं जब हरे कृष्ण हम जपते हैं। ऐसा वचन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सच्ची को दिया था कि मैं संन्यास लेता हूँ माँ, मैं अब जा जरूर रहा हूँ मेरी अवतार के उद्देश्य को पूरे करने के लिए, परंतु जब मैं अवतार लेता हूँ तो आप मेरी माता बनती हैं। जब मेरा अर्चा विग्रह में स्थापना होती है तो जिस धातु का या जिस पत्थर की वो मूर्ति है वो मेरी माँ बन जाती है और मैं उसमें प्रकट होता हूँ।
और जब कोई भक्त अपनी जीभा से मेरे नाम का उच्चारण करता है तो वो जीभा आपका रूप बन जाती है, वो माता बन जाती है मेरी, और मैं उसकी गोद में नृत्य करने लगता हूँ, क्रीड़ा करने लगता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो साक्षात भगवान जीभा के ऊपर नृत्य करने लगते हैं। जब हम हरे कृष्णा हरे राम मंत्र जपते हैं तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, और जिसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा वो तो मुक्त हो ही जाएगा। और इसका उदाहरण जो सत्य है सामने पड़ा है, हाथ के कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है, वो अजामिल है। नारायण का नाम जपा तो सारे पापों से मुक्त हो गए, नारायण के विष्णु दूतों का दर्शन करके और जमदूतों से बचकर और विष्णु धाम में जाने के लिए अधिकारी बन गए। अगर ये अजामिल के लिए सत्य हो सकता है, जिसने अपने बेटे का नाम लिया और नाम आभास था, तो भगवान का साक्षात नाम ले उसको भगवान प्राप्त हो जाए, इसमें कौन सा संदेह रह जाता है। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तब वो भौतिक जगत के बने हुए नहीं है, वो भौतिक जगत के निर्माता हैं, भौतिक जगत उनके निर्माता नहीं है। ये तो भगवत गीता में लिखा है जन्म कर्म च मय दिव्यम, और लिखा है मूर्ख हैं जो भगवान को संसार के सामान्य मानव जैसा समझते हैं, जो भगवान का उपहास करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमार्षित परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मेरा परम भाव क्या है कि मैं सब लोगों का ईश्वर हूँ। यहाँ भाव का अर्थ है कि मेरा परम रूप है। भाव का एक अर्थ रूप होता है, एक मेरा विशेष रूप है जो नर आकृति है, उसको वो नहीं जानते हैं। तो भाव का अर्थ रूप भी है और भाव का अर्थ सत्य भी है। मैं परम सत्य हूं, वो नहीं जानते। तो भगवान कैसे आए जाते हैं? आत्म माया संभवामि आत्मा। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से प्रकट होते हैं, भौतिक शक्ति को छूते तक नहीं है, केवल दृष्टि डालते हैं बस। और भगवान, जैसे हम 3 सिद्धांत सदा समझाते हैं कि शरीर का जन्म होता है, आत्मा का आवागमन होता है कर्मों के कारण, और भगवान का अवतार होता है अहितु की कृपा के कारण। हमारे को किसी शरीर में जाना पड़ता है, वो तो कर्मों के कारण जबरदस्ती डाला जाता है, हमारी इच्छा नहीं। परंतु भगवान अपनी इच्छा से अहितु की कृपा के कारण अवतार लेते हैं। तो ये है कि भगवान के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो धरती के ऊपर अवतार ले। प्रकृति उनको छू भी नहीं सकती है, क्योंकि वो दिव्य स्थिति में उनसे परे हैं। इसलिए इस भगवान को सामान्य मानव समझने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। और भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं होता, और भौतिक प्रकृति के नामों से भगवान दूषित भी नहीं होते। भगवान के सारे आध्यात्मिक नाम हैं और सब दिव्य हैं। नमात्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसाम् अपि। नमः आत्म प्रदीपाय। नमस्कार करते हैं किसको? आत्म प्रदीपाय। प्रदीप का अर्थ है प्रकृष्टेन रूपे प्रदीप, दीपायमान, जो हमारे हृदय को प्रकाशित कर दे। इसका मतलब हमको एनलाइटन कर दें। ऐसे भगवान जो हमको प्रबुद्ध कर दें, एनलाइटन कर दें, और स्वयं प्रदीप अपने आप में प्रकाशित है, उनको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं। तो 2 अर्थ आत्म प्रदीप के हैं कि भगवान अपने स्व प्रकाश से प्रकाशित हैं, उसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।
भगवान जीवों को प्रबुद्ध करते हैं, वो भी प्रदीप का अर्थ है। और भगवान साक्षी हैं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, और वो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। नमः, उसको नमस्कार करते हैं। गिराम विदुराय, वाणी से परे है, मन से परे है और चेतना से परे है। चेतना मन और वाणी का जहां तक पहुंच नहीं है, ऐसे आत्म प्रदीप साक्षिणी परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हैं। स्वयं प्रकाशित परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार आदर पूर्वक करते हैं, जो साक्षी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में और सबको प्रबुद्ध करते हैं, ज्ञान देते हैं। और उन तक पहुंचने के लिए हमारी वाणी, वचन और चेतना समर्थ नहीं है। हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो जीव आत्मा के ऊपर अपने आप को रिवील करते हैं, जो साक्षी है जीव का, और वाणी वचन से, चित्त से और मन से वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो भगवान को मन से, वचन से जीव समझ नहीं सकता है अपनी चेतना से, परंतु भगवान जीव के ऊपर ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। आत्म प्रदीपाय, जो चीज प्रकट होती है, जो हमारे को कोई चीज प्रकट करके दिखाता है, तो वो दिखाने वाले के स्वभाव को नहीं देख सकता है, किसने हमको दिखाया। तो एक श्लोक इसके लिए प्रमाण के लिए दिया है। देहो अश्वो अक्षः मनवो भूत मात्राम, ये भी एक प्रार्थना का श्लोक है, हम 6ठे अध्याय में पढ़ के आए। न शरीर, न प्राण, न इंद्रियां, न मन, भूत मात्राम आत्मानाम अन्यम च विदु परम यत। ये अपने आप को ही नहीं जानते हैं, न शरीर अपने आप को जानता है, न प्राण जानते हैं, न इंद्रियां जानती हैं, न मन जानता है, न अपने को जानते हैं, न जीव को जानते हैं, ये किसी को नहीं जानते। सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तजज्ञो न वेद सर्व ज्ञानम अनंतम ईडे। परंतु जीव जो है इन सबको जानता है, और गुण जिनके द्वारा ये उत्पन्न है उसको भी जानता है, और परमात्मा को भी जान सकता है, परंतु भगवान की सर्वव्यापकता को नहीं जान सकता है। इसका मतलब भगवान अनंत है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जो जीव के वाणी, चित्त और मन से परे है, पहुंच नहीं है जहां। तो भगवान परम पुरुष, भगवान श्री कृष्ण, उनको समझना किसी सामान्य व्यक्तिगत जीव के लिए मन से, भौतिक बुद्धि से अथवा वाणी से संभव नहीं है। भगवान की अहितु की कृपा से भगवान और जीव को प्रबुद्ध कर ददामी बुद्धि योगम, वो बुद्धि योग दे दें, हमारे को अंदर से प्रकाशित कर दें। हृदय प्रकाशितो, हृदय को प्रकाशित कर दें। जैसे भगवान चतुर्श्लोकी भगवत गीता में कहते हैं, तेषामेन एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजतमः नास्यामि आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो बेचारे मेरे भक्त हैं परंतु अपने अंदर से अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं, मैं आध्यात्मिक दीप के द्वारा, प्रदीप के द्वारा स्वयं उनके अंधकार अज्ञान को नाश करके प्रकाशित कर देता हूँ। ये भगवान कृपा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के समान है, वो सबको प्रकाशित कर सकते, सब जगह, सबको, सब समय कर सकते। इसलिए जो भगवान को समझने में गंभीर है, वास्तव में समझना चाहता है ईमानदारी से, उसको भगवान से ही करुणा कृपा से, भगवान की ही करुणा कृपा से अपने को भगवत गीता की शिक्षाओं के द्वारा प्रबुद्ध करना चाहिए, एनलाइटन करना चाहिए। अपने मानसिक चिंतन से
या भौतिक बुद्धि से या वाणी से उसको समझा नहीं जा सकता। यहाँ हमारे 10 श्लोक पूरे हुए, कल यहाँ से शुरू करेंगे। सत्वेन प्रतिलभ्या नैष्कर्म्येण विपश्चिता नम केवल्याय न केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। वाणी, मन और चित्त तो नहीं पहुंच सकता है, परंतु सत्वेन प्रतिलभ्य, जो भक्त है उनको मिल जाता है, भक्ति के द्वारा मिलता है। सत्वेन का मतलब भक्ति के मार्ग से। नैष्कर्मण्य, वो कौन से भक्त हैं? जो भौतिक कार्यों को छोड़ चुके हैं और विपश्चित है, बड़े बुद्धिमान है, वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नमः केवल नाथाय, जो भक्त भगवान मुक्ति दाता है। निर्वाण, जो सबको दुख से मुक्त करता है। सुख संविदाय, जो सबके ऊपर सुख देता है, उसको नमस्कार करते हैं। ये कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शुद्ध सत्व जी बोलिए। प्रभु जी, 7वें श्लोक में एक वर्ड आया सुसाघव। क्या आया है? सुसाघव, जो आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े हैं। हाँ हाँ, सुसाधु, हाँ साधव, अच्छे साधु, हाँ उत्तम साधु। साधव, तो साधवा के लिए हम क्या कह सकते हैं कि साधवा के लिए अगर इसकी डेफिनेशन बताएंगे थोड़ी सी इसमें, तो साधव का तो हमें पता लग गया, तो साधव का क्या होगा इसका मीनिंग? सुसाधव असल में जो अच्छी साधना करके भगवान को समझने के मार्ग में लगा हुआ है, वो सुसाधव है। साधु वो है जो साधन में लगा हुआ है। एक साधु शब्द भगवत गीता में आता है, वो 3 अध्याय में ही आता है। मुच्यन्ते सर्वक्लुब्धः, क्या है, क्या श्लोक है? यज्ञ शिष्टासन संतो, वह संत शब्द है। और अपिचेत सुदराचर साधुरेव समंतव्य, जो भगवान के भजन में लगा हुआ है और उससे कोई गलती हो जाए वो तो केवल साधु है, परंतु जिसमें कोई गलती की संभावना नहीं है वो सुसाधु है। तो आध्यात्मिक उन्नत है, इसका मतलब है जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ऊपर उठ चुके हैं भक्ति के द्वारा, और साधन से भी सुसाधन हो गया। इसका मतलब साधन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, वो है साध्य। साधन है भक्ति और साध्य है भगवान। तो भगवान के प्रेम को जो प्राप्त कर चुके हैं, इसका अर्थ ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आपको तो जो मिलते हैं सभी लोग भगवान को मानने वाले जानने वाले मिलते हैं, और हमें कुछ ऐसे टकरा जाते हैं, ना भगवान को मानते, ना पहचानते, ना स्वीकार करते, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको कहना चाहिए कि कभी आपका भी बारी आएगी भगवान को जानने की, चिंता मत करो। जब तक घूमना फिरना है घूम लो, तुम्हारा जब समय आएगा तब तुम लाइन में खड़े होते हैं आपकी अस्पताल में, जब बारी आएगी तब देखेगा डॉक्टर, तब उसकी चिकित्सा होगी। अब भले रोगी रहे, और क्या करेंगे। हाँ, मतलब जानते नहीं, स्वीकार नहीं करते इस चीज को ना। ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत में धर्म को जानते हैं, मानते हैं, जानते हैं परंतु मानते नहीं, और मानते हैं परंतु करते नहीं। जी। अपने आप को हिंदू कहते हैं या सनातन धर्म वाले कहते हैं, परंतु सनातन धर्म क्या है ये जानते नहीं। और जो जानते हैं कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, गीता क्या है, परंतु उसको जीवन में लाते नहीं है, ये दुर्भाग्य। क्या कर सकते। तो प्रभु जी, हमारा क्या कर्तव्य है? हमें कैसे समझाएं उनको? हमारा कर्तव्य है कि ढोल पीट के सबको बताना कि भाई आप भगवान का भजन करो। जो सुने वो सुधर जाएगा, नहीं सुनेगा वो अगले चक्कर में आएगा। आना तो पड़ेगा, जब आए तब आए। हाँ, ये तो है, दिख रहा है। हमें तो ढंढोरा पीट के सबको बताते रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग प्रभु जी ऐसे भी जो कहते आ रहे हैं ये कोई उम्र है पूजा पाठ करने की,
मतलब 20-30 सोचते हैं कि हो रही नहीं है पूजा। उसको बोलो प्रहलाद महाराज ने कहा है 5 साल से भक्ति शुरू करनी चाहिए। हम तो हमसे गलती हो गई, हमने 50 साल से शुरू की है, 30 से किया कि हम तो अभी बहुत पीछे रह गए। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है जब से शुरू करो तब भी अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। आप कब करोगे उनसे पूछो, कब करोगे? रिटायर होगे फिर करोगे? उससे पहले मर गए तो क्या करोगे? तुम्हारे को लेके चलते हैं, दूसरा मजाक उड़ाते हैं। अब मजाक उड़ाते हैं। ये क्या है, एक असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कुछ, तो उनके लिए उनसे दूर रहना, उनकी उपेक्षा कर देना, नमस्कार कर देना, बस ज्यादा ज्यादा प्रसाद दे देना उनको, और कुछ नहीं करना। जी 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 जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है?